मैं आपको बताता हूं कि इंडिया के एक बहुत मायानाज जर्नलिस्ट हैं राजदीप सरदेसाई साहब। इंडिया टुडे जो है उससे उनका ताल्लुक है। उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। Islamabad has claimed 5 Indian jets were brought down by their Chinese-made J-10C jets. There is no official Indian denial on losses suffered by us. दोस्तों फाइनली राजदीप सरदेसाई की इतने सालों की पाकिस्तान सिंपिंग वाली मेहनत सफल रही। मेरी सिलेक्शन हो गई है। अरे ही इज फीचर्ड इन द पाकिस्तानी न्यूज चैनल। नहीं, यहाँ बिलावल भुट्टो की कोई सोर्स नहीं लगी है, बल्कि राजदीप को तो पाकिस्तान अब खुद ही क्रेडिबल सोर्स मानने लगा है। वैसे कोई सरप्राइज नहीं है, राजदीप हैं सोर्सफुल व्यक्ति। जरा आप सुनिए कैसे पाकिस्तानी न्यूज एंकर हमारे कथित पत्रकार राजदीप को कोट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्रकारिता से अपनी ही हुकूमत के जम के तमाचा मारा है। राजदीप साहब जो हैं उन्होंने ये तो तमाचा मार दिया ना घुमा के अपनी हुकूमत के मुंह पे कि तुम झूठ बोलते हो कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। उन्होंने कहा मैंने क्रॉस चेक करके बता रहा हूं कि गिरा जहाज। घर का भेदी लंका ढाए, क्या जमाना आ गया है। अपने ही देश के वरिष्ठ पत्रकारों को पाकिस्तानी चैनल हमारे ही खिलाफ एजेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जो भी सर्विस देने के लिए तैयार है, पाकिस्तान उसकी सर्विस ले ही रहा है, फिर वो कथित पत्रकार हो या कथित पॉलिटिशियन। पर हमारा सवाल या राजदीप से है कि ये कौन से सो कॉल्ड क्रेडिबल सोर्सेज हैं आपके, जो केवल देश के विरोध झूठे नैरेटिव्स कलेक्ट करते हैं। आपके पास क्या ऐसे कोई सोर्स नहीं है जो देश के फेवर में कुछ भी बोल दें? ये सवाल इसलिए क्योंकि 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये भारत के रफाल जेट गिराने वाले नैरेटिव तो सबसे पहले पाकिस्तानी आईएसआई और वहां के सोशल मीडिया हैंडल्स से सर्कुलेट होना शुरू हुआ था, जिसका फैक्ट चेक भी द पैम्फलेट द्वारा उसी दिन कर दिया गया था, जब हमने अपनी एक वीडियो के जरिए आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान द्वारा भारतीय विमान गिराने की खबरों में इस्तेमाल की जा रही तस्वीरें दरअसल पुरानी हैं। कोई 2021 प्लेन क्रैश की थी, कोई भटिंडा में हुए एयरक्राफ्ट क्रैश पर थी, और कुछ तो किसी वीडियो गेम की तस्वीरें थी। तो जब आज से 15 दिन पहले ये भारत के जेट्स गिराने वाला राग का फैक्ट चेक हो चुका है, तो ना जाने इस टूलकिट इकोसिस्टम को दोबारा सेम अलाप गाने में क्या इनर पीस मिल रहा है। और ये जो इकोसिस्टम एयर मार्शल ए के भारती का वो स्टेटमेंट कोट करता जा रहा है कि happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. दोस्तों सुना आपने, यहाँ क्लियरली बोला जा चुका है कि कैजुअलिटी होती है। तो इसका मतलब इन लोगों ने ये कहाँ से स्पेसिफिकली निकाल लिया कि कैजुअलिटी मतलब रफाल ही गिरे होंगे? अरे भाई, ह्यूमन कैजुअलिटीज होती हैं कि नहीं वॉर के समय? इतना बेसिक ज्ञान भी नहीं रखते ये लोग। और राजदीप ने तो आज से नहीं बल्कि हमेशा से पाकिस्तान के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। कहाँ रखा है ये रिसर्च का सब्जेक्ट है। दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, गुर्दे में है, लिवर में है या फिर दिमाग में? आप यहाँ सुनिए कैसे पहलगाम में हुए हिंदुओं के नरसंहार को व्हाइट वॉश कर राजदीप ने इस आतंकी हमले का सारा ब्लेम कश्मीर में परमानेंट पीस ना होने पर डाल दिया था। Until you are able to achieve a peaceful solution to the problem of Jammu and Kashmir, you're not going to. It has nothing to do with Jammu and Kashmir. Pakistan's army state will be in a perpetual conflict with you. मतलब आप देखिए, 370 के हटने के बाद से जम्मू और कश्मीर ने चैन की सांस ली, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को होस्ट किया, वर्ल्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स, फैशन शोज इवेंट्स, ना जाने ऐसे कितने वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम्स के साक्षी बने। पर राजदीप आज भी इस बात को स्वीकार ना करके कश्मीरियत खतरे में है वाला भ्रामक प्रोपेगेंडा चलाने पर उतारू हैं। और केवल यही नहीं, याद कीजिए 2019 में जब भारतीय एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा मिलिटेंट कैंप उड़ाया था, तब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने रूल्स वायलेट करके भारत के नौशेरा एयर स्पेस में बॉम्ब गिराए। लेकिन राजदीप की इस पर पाकिस्तान सिंपिंग जरा सुनिए। उन्हें तो भारत द्वारा पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को उड़ाना वायलेशन लगा। Narendra Taneja, we violated Pakistan's sovereign airspace. Did you seriously expect that Pakistan would not retaliate in some form which has happened today? मतलब क्या शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे ही देश के पत्रकार पाकिस्तान की तरफदारी करते नहीं थकते। और ये भी उसी समय की बात है जब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान से भारत वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। तब भी राजदीप और उनके इकोसिस्टम के लोग उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को गुडविल गेस्चर के लिए बधाई देते नहीं थक रहे थे।
मतलब भारत में अलग अलग ग्रुप्स टर्की को बॉयकॉट करने का मुहिम चलाए, तब इन्हें दिक्कत है। हमें तो टर्की के साथ कहीं ना एक दिन तो वी हैव टू बिल्ड रिलेशंस, बट टुडे वी आर यूजिंग सोशल मीडिया टू रन कैंपेन्स। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को उड़ाए, तब इन्हें दिक्कत है। बस भारत के खिलाफ हर एजेंडे का साथ देना है इन्हें। पर देखिए ना दोस्तों, राजदीप की इतने सालों की पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर वाली पत्रकारिता आखिरकार सफल हो ही गई। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में उन्हें एज क्रेडिबल सोर्स फीचर किया गया भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।